योगी की हवा, कांग्रेस का खौफ भगवा। भगवा पर भड़के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। सनातन का अपमान, इंडी गठबंधन का काम। सनातन का विरोध करना, सनातन को निशाना बनाना शायद इंडी गठबंधन के नेताओं की आदत बन गया है। यही वजह है कि समय समय पर ऐसे बयान सुनाई देते रहते हैं। लेकिन अब तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन का विरोध करने मैदान में उतर आए हैं। इशारों ही इशारों में योगी पर निशाना साध रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असल टारगेट भगवा वस्त्र है। मुंबई में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में खड़गे ने बयान दिया तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खड़गे को आड़े हाथों ले लिया। इस दौरान पाठक ने कांग्रेस पर सनातन पर हमला करने वालों को प्रमोट करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ये तय कैसे कर सकती है कि साधु संत क्या पहनेंगे, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है? और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? हिंदू धर्म पर करनी है चोट क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। गेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए में सहयोगी पार्टियों के नेता भी खड़गे पर निशाना साधते दिखे। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलते हुए उनके बयान को कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील बताया। कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काटो बाटो छाटो ही किया है और अब मिर्ची लग रही है। ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। कभी भगवा को तो कभी संतों को तो कभी हिंदू को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करना, और अब उनके वेश पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने लगे और कहना राजनीति से गेट आउट। इतना दुस्साहस कौन कांग्रेस का? अपनी गंदी जबान से बेहुदा बातें करने से बेटर है कांग्रेस के जो अध्यक्ष महोदय हैं माफी मांगे। साफ है कि पहले भी कांग्रेस नेता चुनावों के समय ऐसे बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। ऐसे बयानों का कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सनातन विरोधी बयान क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि लगता है कि योगी के बढ़ते कद से कांग्रेस को घबराहट होने लगी है। सुनिए जरा। जिस तरीके से बंबई में कल जनसभा थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से बिना नाम लिए एक निशाना साधा और गेरुआ वस्त्र को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को तो दिक्कत ही है, राम मंदिर पे दिक्कत है, सनातन पे दिक्कत है,
कांग्रेस को दिक्कत है, गौवंश की जो हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर दिक्कत है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद तारिक अनवर अब उनके बचाव में उतर आए हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं वो भी पहले आपको सुनवा रहे हैं। कपड़ों पे इसलिए बोले हैं कि वो कपड़े पहनकर लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। योगी का रूप धारण करके भोग रहे हैं लोग, तो इसीलिए उन्होंने इस पर तंज किया है कि योगी का भेष बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर भोग करना है तो सीधे सीधे राजनीति में आइए। तो देखिए, कह रहे हैं कि वस्त्रों को लेकर कुछ नहीं कहा है, इस तरह से बचाव करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हो चुका है क्योंकि संत समाज में गहरी नाराजगी बैठ गई है। वो कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र को वो चुनावी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, सुनिए जरा। बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है और राजनीति मत सिखाइए। आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। आपके नाम में खड़गे लगा है तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जोगी हैं, उनमें जोगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है। क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का नागरिक नहीं है? क्या गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला नेता नहीं बन सकता? क्या गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? इस तरह का बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, एक तरफ कहते हैं संविधान बचाओ आंदोलन में गए हैं वो, और दूसरा उनका बयान ही संविधान विरोधी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। तो सुना आपने किस तरह से नाराज हैं। ये भी कह रहे हैं कि विधिक कार्रवाई कराएंगे, यानी कि माफी की मांग अब संत समाज की तरफ से उठने लगी है। कुछ और लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनके रिएक्शंस आ रहे हैं इस बयान के बाद, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। योगी नाथ के बारे में बोलते हैं तो वो नाथ पंथ से हैं। नाथ में अवघड़ नाथ भी होते हैं, नाथ कुछ भी कर सकते हैं, पंथ ही है उनका नाथ का। हम लोग सन्यासी हैं, हम लोगों में तो मार काट वाला सिस्टम नहीं है। मार काट ना योगी कर रहे हैं ना करने देंगे, वो सिर्फ अत्याचार को मिटा रहे हैं। पहले तो ऋषि मुनि सही चलता था ना देश, राजनीति कौन सी का है? पहले तो ऋषि मुनि से ही चलता था देश। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ नफरत फैला रहे हैं, बटोगे कटोगे जैसे बयान दे रहे हैं, वो ठीक नहीं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। पागल हो गए हैं कांग्रेस वाले। वो एक सन्यासी हैं और हमारा धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना।